Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Give him all glory. He deserves all glory and praise. He deserves. Only he deserves. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful morning. Lord, thank you, Jesus. Thank you. प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह हम जीवित हैं और जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं. जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं. क्योंकि भजन संहिता 30:9 में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा. क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? सचमुच अगर मैं कल मर गया होता तो आज परमेश्वर का धन्यवाद ही उसका प्रचार करने की योग्यता में नहीं था, मगर परमेश्वर का वायदा, उसके प्रोमिसेस, उसके अनुग्रह के तहत मैं जीवित हूँ. आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं जीवित हैं. इट्स ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड. सारी उस करुणा, उस महाकरुणा का फल है. फिलिप्पियों 3:22 में परमेश्वर वचन कहता है तुम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है. प्रतिभोर वो नई हो जाती है, उसकी दया अमर है. मैं और आप इसलिए जीवित नहीं है कि हमारी उम्र कम है या अच्छा खान पान कर रहे हैं या क्वारंटीन में है और सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं. नो सॉरी, वी आर नॉट अलाइव बाय एनी प्रिकॉशन. वी आर जो सावधानियाँ बरत रहे हैं उसकी वजह से नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हमारे दिनों की गिनती उसके हाथों में है. और उसके बड़े अनुग्रह में आज के दिन में आप जीवित पाए जाते हैं. और आज के दिन यहोवा होने वाला है, हम इसलिए उसमें आनंदित हो. उसमें आनंदित हो. और उसमें आनंदित होने का मतलब उसकी मर्जी में आनंदित होना, वो करना जो उसकी वचन के मुताबिक, जो उसकी मर्जी में है. When you obey the Lord, it will bring true joy in your spirit. क्योंकि इस समय जो संसार में लोगों को कुछ भी आनंद समझ नहीं आ रहा, मगर परमेश्वर के लोगों के पास एक अच्छा आनंद और शांति और पीस है, क्योंकि बाहर से संसार से नहीं मिलती. इसलिए संसार के लोग हैरान परेशान होकर बड़े क्योस में, कन्फ्यूज़न में घूम रहे हैं. उन्हें कहीं भी दिल नहीं लग रहा. अभी जैसे दाऊद ने कहा कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. उसकी उपस्थिति में, उसकी मर्जी में जब आप चलते हैं तो आपको, आपके कॉन्शियस में, आपके अंतःकरण में वो जो जॉय, जो पीस होता है, वो बाज़ार में बिकाऊ नहीं है, वो बाज़ार में नहीं मिलती है. परमेश्वर वचन यही कहता है, सचमुच तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. There's a fullness of joy in your presence. अगर आप कहीं भी आनंद ढूंढने वाले लोगों को, जो संसार में हर चीज़ों में आनंद ढूंढते थे, आज उन्हें कहीं भी आनंद समझ नहीं आ रहा. ना उनका टीवी आनंद दे रहा, ना उनका मोबाइल, ना और दुनियावी सुख सुविधाएं, ना पैसा, ना कुछ भी. सब चीज़ें बिल्कुल सीज हो गई, ब्लॉक होकर रह गई है. But thank God, we are so delighted that this joy has been imparted in us by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वो आनंद हमारे अंदर है. इसलिए तमाम ऐसे उफानों और तूफानों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह हमें रोज़ बरोज़ एक नई कुव्वत और एक नया बल दे रहा है, ताकि हम और बेहतर तरीके से उसमें जी सकें और उससे मिलने के लिए तैयार हो सकें. हालेलुया. All glory to the King of Kings. He deserves all glory and praise. I'm telling you. If I'm just saying something, इस मिट्टी के बर्तन में से कुछ बातें निकल पा रही हैं तो it's purely His grace. हालेलुया. क्योंकि जब भी मैं कुछ प्रचार करने को बैठता हूँ तो मुझे याद पड़ता है, मुझे अपना पास मुझे नज़र आता है कि एक गाली गलोच, गंदे ज़बान वाले शख्स को परमेश्वर इस तरीके से बदल सकता है. इट्स प्योरली हिज ग्रेस. हालेलुया. इज ओनली द टच ऑफ द मास्टर. उस परमेश्वर का स्पर्श है कि जो एक नई तरीके से आज आपके सामने परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह दिया. जैसे आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक और बेहतर तरीके से खुद उनकी मर्जी को अपने लिए जान सकें. और आज सुबह जो परमेश्वर आत्मा में उठा तो परमेश्वर ने एक चीज़ की मेरे आत्मा में डाला कि हम अपने जीवन को क्या परमेश्वर के स्पेक्ट से, उसके स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मे से देखते हैं या दुनियावी चश्मे से. क्योंकि मैं और आप एक ऐसे संसार में है जहाँ का संसार हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हमारे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे को प्रभावित कर रहा है. उनके ओपिनियंस, उनकी राय और उनके टेस्ट, उनके लाइक्स हमें चलाने लगते हैं. कई बार परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी इस बातों को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या चाहता है. क्योंकि हम कई बार उन चीज़ों, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को करने लगते हैं जिससे कि हम वी जस्ट सीकिंग द अप्रूव फ्रॉम मैन. हम लोगों से अप्रूवल या लोगों से लाइक्स पसंद करने के लिए कुछ चीज़ ऐसे करने लगते हैं कि सोचते हैं कि दिस इज़ द रियल पर्सनालिटी ऑफ अस. यही शायद हमारा सच्चा व्यक्तित्व है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं. मगर परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है. परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है.
ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज सुबह परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से कुछ बातों के लिए करेक्ट किया जो पर्सनली मैंने सीखा, और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग, बिकॉज इस समय जितने भी मसीह लोग हैं सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, मोस्टली हर एक ऐसे आदमी जिन्होंने शायद अपने घर में कभी आराधना भी नहीं करी होगी, वो आराधना के अपने होमली वर्शिप की वीडियोस डाल रहे हैं। नथिंग बैड, इट्स गुड। ये रिवाइवल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर इसके पीछे एक चीज़ और भी परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि क्या सचमुच मेरे सोशल मीडिया पे अपनी वर्शिप वीडियोस डालना या परमेश्वर के वचन को शेयर करने के पीछे यकीनन एक रूहानी पर्पस है। इसके पीछे सचमुच एक रूहानी बर्डन छिपा हुआ है कि यू आर सो डेस्परेट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर सो डेस्परेट द पीपल विल कम टू नो द हु जीसस इज। उसका वचन क्या कह रहा है? क्या सचमुच आप इस तमन्ना से, इस इंटेंशन से, इस मोटिव से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, लेकिन वो अपने प्रियो को पहचानता है ना। वो अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है, प्रेम उससे प्रेम करने वाला जो सीकिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। मैं इसलिए इस वीडियो पे नहीं हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नो सॉरी आई कैन नॉट डू दिस। काफ़ी लोग, कुछ लोग कह भी रहे भाई आप डेली बना के कुछ ना कुछ वचन भेजो, आशीष मिल रही है, मगर उसके बावजूद भी मैं ठहरता हूँ, सोचता हूँ कि परमेश्वर क्या मैं दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर योर हार्ट टू द पीपल। उसके दिल को, उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर मुझे आपको बार बार मौके देता है, और उसकी आवाज़ के लिए ठहरना ही भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसे डेली रूटीन में हम लोग हो जाते हैं, ऐसे डेली रूटीन में हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि माफ़ कीजिएगा कुछ फ़ोन्स आ रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा परमेश्वर की मर्जी को समझें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। आज सुबह और मैं एक चीज़ को खुदा ने कहा, और मैं जब अपना दुआ करने के बाद अपनी पर्सनल यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पे देखने लगा, तो कल जो कुछ गीत परमेश्वर का वचन और मेरी बेटी के द्वारा कुछ गाए हुए गीतों के ओपिनियंस को जानने के लिए मैं जब देखने लगा कि बहुत से लोगों ने लाइक्स भेजे और अच्छा लगा और बहुत आशीषित हो रहे हैं, तो सडनली खुदा के रूह ने मुझसे कहा, हारिसन क्या तू अपने लोगों के व्यूज़, उनके लाइक्स के द्वारा ही अपने मसीह जीवन को तय करेगा कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने व्यू किया है, कितने लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं? क्या यही तेरे रूहानी जीवन को मापने का तरीका हो गया है? क्या इन्हीं बातों के द्वारा तू अपनी पर्सनल लाइफ को मेरे सामने चलने के इस पैशन को, इस बात को तू इन्हीं बातों से तय करेगा कि कितने लोग तुझे लाइक्स भेज रहे हैं, कितने व्यूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों ने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं कि कितने आशीषित हुए हैं, परमेश्वर से बातचीत करी है। मगर क्या तू मेरी आवाज़ को सुनेगा, या इन लोगों की रिकमेंडेशन, इन लोगों के अप्रूवल्स, इनके व्यूज़, इनके पब्लिक ओपिनियंस के मुताबिक तू अपनी कैसी इमेज बना रहा है? बड़ा गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि मेरा भी किसी संसार में है जहाँ के लोगों की बातें, लोगों के रिमार्क्स, लोगों के ओपिनियंस आपको चलाने लगते हैं, और आप कई बार उन्हीं चीज़ों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को भी उसी पर स्थिर कर लेते हैं। वी आर सो स्टेगनेंट, वी आर सो बोस्टफुल। यस, मेरा भी कैसे फितरत से हैं, हमें पसंद आता कि लोग हमें तारीफ़ करें, हमारे को अच्छा कहें, और उन्हीं को देख के अभी एक जवान बच्चा कुछ वीडियोस बनाने के बाद उसने फिर एक और वीडियो डाली कि हमारे वीडियो के इतने लाइक्स हो गए इसलिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कम ऑन, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों के लाइक्स आ गए हैं यूट्यूब पे, कि यही मेरे रूहानी जीवन का जांचने का नज़रिया है क्या? किसके द्वारा ही मैं और आप सेट करेंगे कि यही हमारे लिए टोकन होगा स्वर्ग जाने का? एक और शख्स ने बोला कि हम जूम ऐप के द्वारा इतने हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ने पाए और सो ब्लेस्ड संडे सर्विस। कम ऑन, क्या इन्हीं चीज़ों पर हम बोस्ट करने लगे हैं?
सोशल मीडिया के आपके रिमार्क्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, वही आपको चलाने लगे हैं या परमेश्वर का आत्मा चला रहा है? लोगों से ये लाइक्स और अप्रूवल ही आपको सेट करेंगे आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनल वॉक को परमेश्वर के साथ? क्या लोगों के कमेंट्स, उनके ओपिनियन सेट करेंगे? आज जब मैं खुद ही फेसबुक पे इन चीज़ों को देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ, बहुत से लोग आशीषित। और एकदम परमेश्वर का आत्मा ने कहा, हैरिसन, मेरा देखना मनुष्य से नहीं, मनुष्य से नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, अगर यहाँ की आंखें मन पे लगी रहती है, मन पर लगी रहती है। मैं एकदम जैसे हिल गया, जैसे पहले सैमुअल को वो आयत, जैसे परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ खुदावंद, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपका देखना क्या है। लोग मुझे किस नज़रिए से देख रहे हैं, एक पास्टर के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, हमारे और एक अच्छे मेरी बेटी को एक अच्छे वर्शिपर के रूप में उसके कमेंट्स को द्वारा, क्या मैं अपनी फैमिली और अपने आपके व्यक्तिगत जीवन को इसी नज़रिए से देख के खुश हो रहा हूँ, या मैं परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है? ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ख़ास बात है मेरे आप स्पिरिचुअल लोगों के लिए जो अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। वी शुड सीक द अप्रूवल फ्रॉम गॉड। वी डोंट नॉट सपोज टू रन आफ्टर ओपिनियन ऑफ पीपल। दुनियावी लोगों के ओपिनियंस, उनके लाइक्स, उनके कमेंट्स और उनका नज़रिया आपके बारे में क्या है, ये सेट नहीं करेगा कि आप कहाँ जाएंगे, आपकी इटर्निटी कहाँ पर होगी। क्योंकि मेरा अभी संसार में है जो जहाँ पर सब चीज़ें जो दिखती है उसी के द्वारा लोग एक पिक्चर क्रिएट करते हैं आपके बारे में, इमेज बनाते हैं। और अगर मैं यार परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ और 4 लोग आशीषित हो रहे हैं तो उनके दिमाग में मेरे लिए एक अच्छी इमेज है कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, इट्स वेरी गुड, वी आर सो ब्लेस्ड ब्रदर, और बहुत अच्छी बात है, और कीप सेंडिंग सच वीडियोज़। मगर इससे भी मेरा स्वर्ग जाने का टोकन लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स। उस सोशल मीडिया पे उन वीडियोस के डालने के पीछे, उन वर्शिप वीडियोस के डालने के पीछे यकीनन आप परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए उन चीज़ों में आ रहे हैं। आप सचमुच एक सच्चे रूहानी दर्द के साथ उस चीज़ों को कर रहे हैं, सचमुच एक सच्ची आराधना आप इसलिए कर रहे हैं अपने बंद दरवाज़ों में, ताकि जितने भी लोग उसको सुने वो रूहानी रूप से रिवाइव हो सकें, और उनको लोग लाइक्स करें ना करें, उनके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, इससे यू नॉट वरी अबाउट दिस। और आप इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उस समय आपको आशीषित किया, उसको मोटिवेट किया, प्रोवोक किया कि आप जाके उस खुदा की आवाज़ को के लिए उस ज़रिया बन जाए, उसका स्पोक्समैन के रूप में, एज ए वर्शिपर के रूप में आप उस चीज़ों को खुदा के साथ लोगों के साथ बांटने के लिए एक सच्ची इंटेंशन से कर रहे हैं। एंड यू नॉट रनिंग आफ्टर पब्लिक ओपिनियन, कितने लाइक्स, कितने व्यूज़ हो रहे हैं। आज एक बड़ा गहरा बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह जब मैं फेसबुक पे अपने और अपनी बच्ची की उन बातों के अच्छे कमेंट्स को और उनके लाइक्स को, उनके व्यूज़ को देख रहा था, तो एकदम खुदा ने कहा कि क्या तू इन्हीं लोगों के नज़रिए के द्वारा ही अपने आप की अपनी धार्मिकता सेट करेगा? मैं एकदम डर सा गया। मैंने कहा हाँ खुदा, आप लोग मुझे किस नज़रिए से देखने से मतलब नहीं है, क्योंकि उस डे ऑफ जजमेंट में लोगों के रिकमेंडेशंस क्या हैं यहाँ पर आपके लिए, ये तय नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज़ द ट्रू जज। वो एक सच्चा जज है, वो जो हमारे बाहर जो भी पब्लिकली हम करते हैं और जो भी कुछ दिखाते हैं उससे बेहतर हमारे इंटेंशन, हमारे मोटिव्स, हमारे ख्यालों की छानबीन करता है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊँ परमेश्वर, मगर तू जानता है मेरे दिल की हालत। सच ए ट्रांसपेरेंट प्रेयर है। जब दूसरों की नज़रों में आप कितने आशीषित और रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, बट क्या सच में आप खुद उनके सामने इस गिड़गिड़ाहट से आते हैं कि प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले, तेरी नज़र में मैं तेरे ओपिनियन जानना चाहता हूँ। 4 लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, इससे मतलब नहीं खुद रहो, खुदन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये मेरे कॉन्शियस में, मेरे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये एश्योरेंस, ये कन्फर्मेशन मेरी सोल में डाल कि खुदा ने कहा अगर आज की रात में मर जाऊँगा तो मैं क्या तेरे सामने खड़ा हो पाऊँगा। अगर आप इस बात की तरीके से प्रतिदिन अपने जीवन को लेकर प्रतिदिन अपना क्रूस उठा, यीशु मसीह का प्रतिदिन अपना क्रूस उठा, अपना हमारे क्रॉस पे गले में लटकाने या हमारी कारों पे हमारे उस पर क्रॉस के सिंबल की बात नहीं कर रहा, अपना क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना और ये देखना कि हाँ सचमुच में
अपने आप का इनकार करके परमेश्वर की मर्ज़ी को बजा लाने के लिए, परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए रोज़ उठते ही के बिस्तर से उठने से पहले उठते ही सचमुच खुदा का रूह कुद्दूस मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है और तुझे परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। और तेरे ख्यालों से, तेरी बातों से, तेरी इंटेंशन से, तेरे मोटिव से, तेरे देखने से, हर बातों से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इससे परमेश्वर हमारे बीच में है। और आज की सुबह परमेश्वर ने खुद मुझे करेक्ट किया और मैं थोड़ी देर में, कई बार सही बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाके इन चीज़ों को देखता था कि कितने लाइक्स आए, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ओह कितने व्यूज़ हो गए। परमेश्वर ने एक रूहानी थप्पड़ मेरे मुंह पे पवित्र आत्मा के द्वारा आज मारा कि लोगों के व्यूज़, लोगों के लाइक्स, उनके जो कमेंट्स है उसी के द्वारा तेरी ज़िंदगी सेट होगी यार हसन। कि इसी को तू रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट समझ रहा है, तू ये सर्टिफाई करेंगे कि तू मेरे साथ कैसा है। लोगों के द्वारा, लोगों की नज़र में, सोशल मीडिया में लोग जो तुझे नहीं जानते, जो सोशल मीडिया में थोड़ी देर के लिए तुझे रूहानी शख्स के रूप में देख रहे हैं, क्या इसी से वो तुझे लाइसेंस देंगे स्वर्ग जाने का? सही बता रहा हूँ, एक बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने आज कहने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए अनुग्रह दिया कि इस करेक्शन को मैंने लिया। मैंने कहा हाँ खुदा, कि हाँ हम लोगों के अप्रूवल की तरफ ज़्यादा भागते हैं और ये लोगों से, लोगों की क्या पसंद है, लोगों किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, लोग किस चीज़ को एस्टीम करते हैं, किस चीज़ को ऑनर करते हैं, वो चीज़ें हम दिखाने में माहिर हैं हम लोग। हमारे पास एक फितरत है ना, मगर परमेश्वर को देखना मनुष्य से नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है। हाँ, मुझे बाहरी रूप से पर्सनली मुझे नहीं जानते, मगर मैं घर में क्या हूँ, मैं इस आधे घंटे की इस वीडियो के बाद मेरे दिनचर्या क्या है और मेरी आँखें क्या देखती है, मेरे ख्यालात मैं किन तरह के थॉट्स को एंटरटेन करता हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और अगर आप परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर की राय आपके लिए क्या है, परमेश्वर का ओपिनियन आपके लिए क्या है, तो बहुत बड़े गलतफहमी में आप हैं। और लोगों के ये अप्रेजल्स, उनके अप्रिशिएशंस, उनके लाइक्स आपकी एक ऐसी स्थिति में ला देंगे कि आप परमेश्वर से सुनने की जगह लोगों को सुनने के ज़्यादा आतुर हो जाएंगे, उसके लिए बेसब्र हो जाएंगे कि लोग क्या कह रहे मेरे बारे में। अगर आप इस तरीके की स्थिति में हैं, आज सुबह परमेश्वर ने मुझे इस बात को करेक्ट किया। क्या तू व्यूज़ देख रहा लोगों के हैं, कितने व्यूज़ आ गए, कितने लाइक्स आ गए, ओ कम ऑन। और कुछ बच्चे, जो जवान बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे इतने लाइक्स आ गए, हमारे इतने व्यूज़ हो गए, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आए हैं और इतने लोगों ने शेयर करा है। प्रभु आपसे बातचीत करे इस वीडियो के बाद। प्रभु का रूह आपसे बातचीत करे कि सचमुच आर यू सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम मैन, क्या आप मनुष्य से प्रशंसा खोज रहे हैं? आज सुबह इस परमेश्वर ने एक आत्मा में स्ट्रांगली, जब मैं दुआ कर रहा था, ये आयत मुझे याद दिलाई और मैंने ढूंढा, क्योंकि एक शब्द मुझे याद आया कि मनुष्य की नज़र में जो चीज़ें आदरणीय हैं, शोभनीय हैं या बहुत अच्छी हैं, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है। और मैंने गूगल पे डाल के साइट को ढूंढने की कोशिश करी और परमेश्वर ने मदद करी, और वही मिलता है लूका उसका 16 बाब की 15वीं आयत में। लूका 16 की 15 में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो कि मनुष्य की नज़र में बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही वैल्यूबल है, लिखा है जो वस्तु है मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो फिर परमेश्वर के निकट घृणित है। बड़ा खतरनाक वर्ड है, घृणित, जिससे परमेश्वर को घृणा है। और परमेश्वर की चीज़ को घृणा है जो लोगों को जो बहुत पसंद है, जो लोग जिसको बहुत आदर देते हैं और प्रशंसा करते हैं, वो चीज़ें परमेश्वर की नज़र में घृणित है। मैंने कहा प्रभु ये क्या, एक अजीब से हिला देने वाला ये शब्द परमेश्वर ने फिर से याद दिलाया कि लोगों से आदर या लोगों की प्रशंसा खोज रहा है। अगर तू लोगों की प्रशंसा खोज रहा है तो सिंपली इसका मतलब ये है कि तू मेरी नज़र में घृणा ठहरेगा, क्योंकि तू लोगों को खुदा बनाकर लोगों से, लोगों के ओपिनियन, उनके लाइक्स, उनके व्यूज़, उनके रिकमेंडेशंस, उनके अच्छे कमेंट्स तुझे चलाने लगे हैं। बरसते कि तू मेरी आत्मा से, मैं मुझसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में उससे पूछे कि मुझे क्या पसंद है,
और जो लोगों को पसंद है, जो लोगों की नज़र में वैल्यूबल थिंग्स है, जो जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, डिटेस्टेबल, अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड। खतरनाक वर्ड है डिटेस्टेबल, घृणित, जिसे परमेश्वर को पसंद नहीं करता, घृणा है जिसका परमेश्वर, वो परमेश्वर सो लविंग गॉड, वो शब्द यूज कर रहा है यीशु मसीह, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है, उसको परमेश्वर घृणा करता है और संसार उसको बहुत प्रिय जानता है। हालेलुया, इस आयत ने मुझे हिला दिया, इससे सच बता रहा हूँ। परमेश्वर मदद करे कि जो परमेश्वर का आत्मा इस मिट्टी के बर्तन में से आपसे कहने को समझाने की कोशिश कर रहा है, इट्स नॉट मी प्योरली, लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, आई एम जस्ट वेसल इन हिज हैंड, ही करेक्टेड मी टुडे मॉर्निंग। अच्छी इंटेंशन थी, मगर उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा कि तू क्या लोगों के अप्रेजल्स और लोगों के अप्रिशिएशंस के द्वारा ही अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को सेट करने की कोशिश में है, क्योंकि जो लोगों की नज़र में आदरणीय है, शोभनीय है और महान बातें हैं, वो परमेश्वर की नज़र में घृणित है। तो मेरे आपकी मदद करे कि आप परमेश्वर की नज़र में महान होना अच्छे बनना चाहते हैं या लोगों की नज़र में महान होना चाहते हैं। आज एक इस सोशल मीडिया पे क्यों मैं देख रहा हूँ, अच्छा है, इट्स गुड रिवाइवल, मगर इस रिवाइवल के पीछे प्रिटेंस छुपा हुआ है, सिर्फ थोड़े समय के लिए है। ये होल डे यूर सो ट्रम्बलिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का रूह एक सेकंड पर आपको करेक्ट कर रहा है और आपके अंदर के ख्यालों को, आपके इंटेंशंस को, मोटिव्स को जो लोग बाहर नहीं पढ़ पा रहे उसको जांचते वगैरह, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ तो लोगों से पूछने की कोशिश में है कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, बरसते की तो मुझसे पूछे कि मुझे क्या पसंद है, हैरिसन। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जब मैं पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उसमें ऐसा लिखा है, लूक 16:15 में, देन ही सेड टू देम, इन फैरिसीज लोगों से जो बाहर से लोगों की नज़र में बहुत अच्छे नज़र आते थे, लेकिन देन ही सेड टू देम, यू लाइक टू अपीयर राइचियस इन पब्लिक, लोगों के बीच में तुम अपने आपको बहुत धर्मी और बहुत अच्छे बने दिखाना चाहते हो, यू लाइक टू अपीयर राइचियस इन पब्लिक बट गॉड नोज योर हार्ट, मगर परमेश्वर तुम्हारे दिलों को जानता है। बाहर से तुम हर चीज़ों को प्रिटेंस कर रहे हैं, बहुत राइचियस, बहुत सब कुछ बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ सो बैलेंस, बट गॉड नोज योर हार्ट, और परमेश्वर की नज़र दिल पे है, आपके इंटेंशन, आपके मोटिव पे है। उस वो अच्छे काम करने के पीछे भी आपका मोटिव्स क्या है। अच्छा काम है वर्शिप करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, उसकी गवाही देना, इट्स अ गुड वर्क, मगर इसके पीछे भी फाइनली बॉटम लाइन ये है, इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करने के पीछे, आर यू रियली सीकिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड? वो तमाम उस वचन प्रचार, उस गवाही और उन तमाम की चीज़ों के पीछे व्हाट आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट? उसके पीछे सचमुच अगर ओवरऑल 100% महिमा खुद को देने की इंटेंशन नहीं है, या उन वीडियोस को अपलोड करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग लाइक करेंगे, कितने इस वर्शिप को लाइक करेंगे, कितने इस वीडियो को लाइक करेंगे, वो उससे आपको बड़ा संतुष्टि होगी कि आपको कितने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोगों ने अच्छे कमेंट्स भेजे। लूज द गेम, आप खो दोगे। क्योंकि लिखा, देन ही सेड टू देम, यू लाइक टू अपीयर राइचियस इन पब्लिक बट गॉड नोज योर हार्ट, what this world honors and esteemed or valued, what this world honors is detestable in the sight of God। जिस चीज़ों को यहाँ का संसार ऑनर करता है, वैल्यू देता है और प्रशंसा करता है, उसको परमेश्वर की नज़र में डिटेस्टेबल, इस अबॉमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की नज़र में घृणित है, खतरनाक है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं है। हमेशा याद रखें, अगर आप संसार से, वर्ल्ड से अप्रिशिएशन या अप्रूवल पाने के लिए और उसी को तो आपने अपने रूहानी जीवन का आईना समझ लिया है, तो हम चूक जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पर जज ये लोग नहीं होंगे जो आपको लाइक्स या कमेंट्स कर रहे हैं और व्यूज़ आपके शेयर कर रहे हैं। वो आपको आधे घंटे के लिए जानते हैं, 1 घंटे के लिए जानते हैं, मगर परमेश्वर आपके हर एक थॉट्स को, हमारे इंटेंशंस को, हमारे मोटिव को, उन ख्यालों को किस मकसद से कर रहे हैं,
उस पर ज़्यादा उसकी नज़र है। इसलिए इस सोशल मीडिया के इस वॉल पे हर एक आदमी कुछ ना कुछ ये दिखाने की कोशिश में है कि आई हैव समथिंग बेटर रेवलेशन देन अदर, और एक बड़ी कंपटीशन भी करेगा लोग, मेरे इतने व्यूज़ आए हैं, मेरे इतने व्यूज़ आए, इतने कमेंट्स आए हैं। अरे भैया, आप किसकी महिमा खोज रहे हैं? आप खुश हो कि एक दूसरे को आपस में बताते फिर मेरे इतने व्यूज़ देखे, जूम पे मेरे इतने लोगों ने लाइक्स भेजे, इतने लोग कनेक्टेड थे। आर यू ट्रूली कनेक्टेड विद गॉड? इफ़ यू ट्रूली कनेक्टेड विद गॉड इन एवरीथिंग, लिखा थ्रू वर्ड्स एंड डीड्स जस्ट ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड, लिखा वचन से, काम से, जो भी कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उसमें क्या आप परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं? उसमें आप क्या परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं? उसमें आप सचमुच परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं? ये मेरे आपके लिए एक बर्निंग क्वेश्चन है। ठीक है, आज सुबह जब फेसबुक में उन लाइक्स को देखते हुए मैं अच्छा लगता है, मैं चार लोगों में तारीफ़ करे और अच्छे शब्द बोलें। और परमेश्वर ने कहा तू लोगों की तारीफ़ ढूंढ रहा है या मुझसे पूछने की कोशिश है कि मेरी नज़र में मेरी ओपिनियन में, मेरी नज़र में तो कहाँ पाया जाता है? कि बहुत से कलीसियों को प्रकाशित वाक्य में खुदावन ने जो अपनी नज़र में ठीक थी, जो बहुत बढ़िया थी, बहुत सब चीज़ें बहुत बेस्ट थी उनकी, मगर परमेश्वर ने कहा तुझे इसमें कमी, तुझे इस चीज़ को, तू अधूरा है, तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है ना गर्म है, तुझे सोचता मैं बहुत अमीर हो गया, तू कंगाल है, तुझे कह रहा तुझे सब समझ आने लगा है, सब दिखने लगा है, तू अंधा है। ये परमेश्वर का ओपिनियन था उन कलीसियों के प्रति जो कि अपनी नज़र में और दुनियावी व्यू में दे आर सो वेल बैलेंस एंड परफेक्ट। तो आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इस चीज़ को कह रहा है कि आर यू रियली सीकिंग अप्रूवल फॉर मैन? क्योंकि लिखा जो मनुष्य की नज़र में, लिखा है मनुष्य की नज़र में महान है वो चीज़ें, लूका 16:15 पढ़ रहे हैं। लेकिन उसने उनसे कहा कि तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, बड़ी है, बिग है, वैल्यूबल है, स्टीम करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, वह परमेश्वर की नज़र में घृणित है। सदन मेरी और आपकी मदद करें कि इस वक्त परमेश्वर का आत्मा मेरे को और आपको उस वीडियो के द्वारा बातचीत करें। मुझे तो परमेश्वर ने आईना दिखाया सुबह, सही बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद मैं जाके फेसबुक पे अपने व्यूज़ देखता रहता था, कितनी रिकमेंडेशंस आई हैं और कितने लोग हैं। भैया खुदा ने कहा तू इसलिए कर रहा क्या? जैसे और लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो भी क्या तेरा भी जीवन, इसका उद्देश्य यही है कि कितने लोगों ने अप्रिशिएट किए, कितने लोगों ने लाइक्स किए हैं, कितने लोगों ने शेयर किए हैं, कितने लोग अंदर से हिल गया मतलब। क्योंकि जो लोग देखते हैं परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिन चीज़ों को लोग महान कहते हैं, बढ़िया कहते हैं और वैल्यूबल और अप्रिशिएट करते हैं, वो परमेश्वर की नज़र में डिटेस्टेबल है। हम लोगों को अलग अलग चीज़ों को, तभी पौलुस ने इस बात के मुकाम पे पहुंच गया, इस बॉटम लाइन पे पहुंच गया, क्या मैं मनुष्य को खुश करता हूँ? नहीं, मैं मनुष्य का दास नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर ने मुझे मुंह बनाया और मैं मुंह बोल रहा हूँ जो परमेश्वर चाहता है। आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे मतलब नहीं आप मुझे लाइक करें या ना लाइक करें, इससे मतलब नहीं। आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम हिज माउथ पीस, आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव। जब उसे लोगों ने घृणित तो तुच्छ जाना और उसको निकम्मा, और लिखा है कि उसको तुच्छ और घृणित समझा गया। और मैं आप यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश में, अगर मैं आप उस तरह के लोगों की, क्योंकि मुझे आपको रेड कारपेट वेलकम पसंद है, हमें पसंद है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारा स्वागत करें, हमें अप्रिशिएट करें और खुदा के लोगों के रूप में जानें। तो वो खुदा का बेटा होने के बावजूद भी किस तरह की बेइज्जती, ज़िल्लत और रिजेक्शन में से गुजरा, उसमें भी पार्टेक करना चाहते हैं क्या? और ये होना पड़ेगा आपके जीवन में। अगर आप दुनियावी अप्रूवल, उनके ओपिनियंस की बातें कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा जो उन्होंने मुझे तुझ जाना, तुम्हें भी तुझ जानोगे, तुम्हें भी तुझ जानेंगे। उन्होंने मुझसे बैर रखा, तुमसे भी बैर रखेंगे। ये बैर, ये डिसलाइक शायद हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें वी वांट
यस पीपल हमें सराहें, हमें पसंद करें और सब जगह हमारी वाहवाही हो। ये छुपा हुआ हमारे लोगों से प्रशंसा पाने का ये झूठी बादशाह लोगों को दिखाएं कि नहीं वी आर सो हम्बल। दिस इज़ ये हमारा पुराने नेचर की वो गंदगी जिस पे हमें जहमत होना है यीशु मसीह के उस रिजरेक्शन पावर के द्वारा। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करें। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करें कि वट एवर यू अपलोडिंग ऑन द सोशल मीडिया इज़ प्योरली just doing as per the inspiration of the Holy Spirit and you seeking the glory of God in everything whatever you do। जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं। दिस वेरी डेंजर जोन जहाँ आप कुछ परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं जिसमें आप परमेश्वर की महिमा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सारी महिमा परमेश्वर को देने की जगह मुझे डर लगता है 4 लोगों को एक अच्छे शब्द लिखने के बाद सोचता हूँ प्रभु मेरी मदद करें कि इन चीज़ों से मैं फूल ना चाहूँ, बल्कि मैं सारी महिमा आपको दूँ कि मुझ जैसे गंदे गाली गलोच करने वाले शख्स की ज़बान को तू आज अपने वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा। प्योरली इट्स योर ग्रेस लॉर्ड। तूने बचा नहीं होता तो मैं भी नर्क में इस समय होता। वट एवर इज़ रियली वैल्यूबल, एस्टीम्ड, अप्रिशिएटेड बाय पीपल, इट इज़ डिटेस्टेबल, अबोमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड। तो आप परमेश्वर से प्रशंसा पाना चाहते हैं तो डोंट लुक आफ्टर, डोंट रनिंग आफ्टर द अप्रेजल, लोगों के अप्रूवल, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स को से हाथ जोड़ लें और कहें प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य तो मुझे थोड़ी 1 घंटे के रूप में एक बड़े स्पिरिचुअल राइचियस मैन के रूप में देख रहे हैं, मगर आप तो मेरा उठना बैठना जानते हैं। बाकी 23 घंटे में क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ और उसके उस चीज़ को अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से साइट्स पे जा रहा हूँ और किस तरह के बेकार की चीप और चीज़ें देख रहे हैं, वो सब परमेश्वर से छुपा नहीं। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सामने, इस ट्रू जज के सामने खड़ा होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और लोगों की, उसके लिए आपको एक चीज़ को इस स्थिति में आना पड़ेगा जहाँ आप कहें प्रभु लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और लोगों के ओपिनियन क्या है, मैं उससे चिंतित नहीं होना चाहता, उससे ना मैं फूलना चाहता हूँ, बल्कि मैं आज से सुनना चाहता हूँ कि आज की दोपहर अगर तू मुझे बुला ले तो मैं तेरे सामने किस तरीके से खड़ा हो पाऊँगा। मैं फेथफुल पाना चाहूँगा। आई एम सीकिंग माई पॉपुलरिटी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के ओपिनियन को, क्योंकि संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना। संसार का एक सिस्टम है, संसार को क्या पसंद है, इस संसार का स्वामी है, उसे क्या पसंद और वो लोगों को क्या पसंद कराना चाहता है, और आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। डोंट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, लिखा है संसार के सदस्य मत बनो। संसार को अलग अलग चीज़ें पसंद है, मगर परमेश्वर की नज़र में वो सब चीज़ें घृणित हैं। इसलिए आप परमेश्वर से प्रशंसा पाना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने, उस जजमेंट सीट के सामने ये अप्रिशिएशन, शाबाशी को सुनना चाहते हैं कि शाबाश फेथफुल सर्वेंट, विश्वासों के सेवक, तो थोड़े से थोड़े विश्वासों की राह आ मेरे पिता के आनंद में सहभागी हो। या यहाँ के लोगों के ओपिनियन के द्वारा फूल के कुप्पा होकर और घमंड से उस बड़े अनंत जीवन से वंचित होना चाहते हैं। क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्राइड को हमारे अंदर जनरेट करता है। ये ऐसे इंजेक्शन है लोगों के अप्रिशिएशन के। के काम में लिखा, जब पौलुस, सिलास और बरनबास के द्वारा परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य काम, चमत्कार और आश्चर्य कर्म उनके हाथों से होते थे तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा देवता हमारे बीच में उतर आया। उनकी ताजपोशी करने लगे, उनको मालाएं बनाने लगे, उनके लिए कुर्बानी चढ़ाने लगे। जब उन्होंने सुना कि ऐसा कर रहे हैं, ये भाग के भीड़ में गए, अपने कपड़े फाड़े, अपने बागे फाड़ के उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हम तो तुम्हारी तरह नीरे मनुष्य हैं, जस्ट ह्यूमन बीइंग लाइक यू, हम तो मिट्टी के बर्तन हैं। तुम सोच रहे कि हमारे हाथ से हो गया ये हीलिंग, ये मिरेकल हमारे तरह से हो रहे? नो, नथिंग। इस तरीके से उन्होंने अपने कपड़े फाड़े कि सारी महिमा प्रभु को दे, ताकि लोगों को बताएं कि कई बार वी जस्ट मेकिंग अ स्पिरिचुअल इमेज, एक अच्छा पर्सनालिटी बना लेते मैं और आप, और लोगों उसको पंप करते रहते, लोगों को नहीं मालूम। खैर प्रभु उनको आशीष दे, अच्छे लोग हैं बेचारे, अप्रिशिएट करते हैं। मगर उस अप्रिशिएशन को पाने के बाद आपका एटीट्यूड, आपका रवैया किस तरीके का है, आप और मैं बेहतर जानते हैं। आप बेहतर जानते हैं, और हम कितने हम्बल और कितने अपने प्रशंसा के भूखे और कितने अप्रिशिएशंस को पसंद करते हैं, ये मेरा अंदर से बहुत बेहतर तरीके से जानता है। क्या आप परमेश्वर की प्रशंसा खोज रहे हैं या मनुष्य की? अगर आप मनुष्य की प्रशंसा या लोगों से अप्रिशिएशन या लोगों के व्यूज़ के द्वारा आप उन्हीं के चश्मे से अपने आप को देख रहे हैं तो आप बहुत गलतफहमी में हैं।
आप अपने अंधेपन को, अपने अंदर रोनी गंदे उस फरीसीपन के स्पिरिट को, उस प्राइड को और परमेश्वर की महिमा चुराने वाले उस गंदे कैंसर को जांच नहीं पाएंगे, मगर यू हैव टू यूज दिस लेंसेज एंड स्पेक्स ऑफ जीसस। परमेश्वर के वचन रूपी उन चश्मे को लगाकर जब आप देखेंगे और पवित्र आत्मा से पूछेंगे, प्रभु आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्लीज़ टेक दिस वीडियो बिफोर, इसको मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत कुछ कहने का, मगर मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग बड़ी वीडियोस को सुनने में माहिर नहीं होने, छोटे छोटे ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें पसंद आए जिनको उनके शरीर को पैम्पर करने वाली बातें कुछ हैं, मगर ये कुछ अंदर गहरी की बातें जो अंदर सर्जरी करती हैं, जिसको बाहर के लोग नहीं देख पाते, जो 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको सोशल मीडिया की वॉल पे देख रहे हैं। अगर आज लोगों के चश्मे को हटाकर परमेश्वर के वचन रूपी चश्मे को लगाएं और उससे पूछे, प्रभु तू क्या कह रहा है मेरे बारे में, तेरा नज़रिया क्या है। ऐसा ना हो मैं लोगों की नज़र में महान और वैल्यूबल और स्टीम्ड और अच्छे लाइक्स पसंद करूं, मगर आप कहें मैं तुझे नहीं जानता। मत्ती 7:21-22 की वो बातें मेरे आपके जीवन में पूरी ना हो जाए। इसलिए देखा, वो दीनों पे अनुग्रह करता है और हर मन के घमंडियों से घृणा करता है। घृणा, यहाँ वर्ड है घृणित। और ये प्राइड कब मेरे प्राइड का इंजेक्शन शैतान लगवा देता लोगों के द्वारा, हमें पता भी नहीं लगता कई बार, बड़े खुश होने लगता है उस भाई की गवाही, और उसके लिए मैंने दुआ करी और मैंने वचन दिया। वहाँ लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स भेजे, ओ हम बैलून की तरह उस घमंड के बैलून से फूल के ऊपर दीवार ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, ज़मीन पर पाँव नहीं रखते हमारे। प्रभु मेरे आपकी मदद करें, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करें, यही मेरी दिल इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर ने आज सुबह मुझे खुद करेक्ट किया। क्या तू व्यूज़ लाइक्स देख रहा है यार फेसबुक पे, यूट्यूब पे? कितने लोगों ने पसंद किया, कितने अच्छे कमेंट्स लिखे, वाह 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 वाह। तो मुझसे वाह वाह सुनना चाह रहा है या परमेश्वर लोगों से? कौन सच्चा जज है, मैं या लोग? प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।